हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एंड फॉलो। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम फर्स्ट में क्या करने वाले हैं। अगर एग्जांपल में देखेंगे, जो भी एज है लेफ्ट साइड के जो भी प्रोडक्शन मतलब जो भी नॉन टर्मिनल है उनका हमें आंसर किस में करना है, टर्मिनल में लिखना है। मतलब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो भी नॉन टर्मिनल है उनका आंसर सिर्फ टर्मिनल में निकालेंगे। तो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है नॉन टर्मिनल यानी कैपिटल लेटर्स और टर्मिनल यानी स्मॉल लेटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे। तो अब एग्जाम्पल में देखेंगे कि फर्स्ट हम किसका निकालेंगे, एस का निकालेंगे। लेकिन एस के किसी भी प्रोडक्शन में स्मॉल लेटर नहीं है, मतलब टर्मिनल नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम जाएंगे आगे वाले में। आगे वाले में हम देखेंगे कि ए में, तो ए के प्रोडक्शन में हमें कैप स्मॉल लेटर है, ऑलरेडी ए हमें है उधर। तो हम फर्स्ट ऑफ किसका निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ए का निकालेंगे और उसका आंसर हमने ए लिख दिया। तो अगर आपने ध्यान से देखा कि एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर, मतलब एस इज इक्वल टू ए। और हमने अभी अभी एस ए इज़ इक्वल टू ए का आंसर निकाला है, तो इसीलिए एस इज़ इक्वल टू ए भी हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ एस इज ऑल्सो इक्वल टू ए हुआ। अब हम किसका फर्स्ट निकालेंगे, बी का निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे। तो अगर आपने एग्जाम्पल में देखा तो बी में दो दो जगह पे है टर्मिनल, यानी बी और ए, तो उसका आंसर बी और ए आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट किसका निकालेंगे, सी का निकालेंगे। तो अपने एग्जाम्पल में देखा तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनल, इसलिए हमने जी को लिखा। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ डी का आंसर क्या हुआ। आप देखिए, हमें सिर्फ टर्मिनल नहीं थे, इस एनकैप्सुलेशन का मैं क्या करूँ। तो मैं आपको सीधा साधा बता देती हूँ, हमें इस एनकैप्सुलेशन का कुछ भी नहीं करना है। एज पर द रूल ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो, वो हमें सीधा डायरेक्टली एज इट इज़ लिखना है। अब हम फॉलो निकाल लेते हैं। अब मैं आपको फॉलो के बारे में बता देती हूँ। फॉलो मतलब क्या, हमें किसी का पीछा करना है। तो अब आप देखेंगे कि लेकिन किसका निकालना है। हम क्या करेंगे, जो ए वाले जो भी प्रोडक्शन है हमें सिर्फ जाके इसमें सर्च करना है कि हमें किसका निकाल। तो फिर हम देखेंगे स्टार्ट एस से करेंगे। तो आप इस साइड के जो भी प्रोडक्शन है उसमें आप सर्च करेंगे कि एस किधर किधर है। लेकिन आपको इन पांचों में, मतलब ये इसमें आपको एक किधर भी आपको एस किधर भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए आप क्या लिखेंगे, फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, लेकिन एज पर द रूल ऑफ आप इधर डॉलर लिखेंगे, क्योंकि वो इनिशियल वाले स्टेट है, एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट के लिए, इसलिए आपने इधर डॉलर लिख लिया। देन आप नेक्स्ट जाएंगे और किसका निकालेंगे, फॉलो ऑफ ए का निकालेंगे। तो अब आप सर्च करेंगे कि ए किधर है, लेकिन इस साइड के प्रोडक्शन में ए सिर्फ हमें एस रेस टू ए दिख रहा है बराबर। लेकिन आपने एस के रेस टू ए पे देखा तो ए को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करें, उसके जो भी पेरेंट्स, ए का पेरेंट्स कौन है, एस है बराबर। तो ये कैसा हुआ ए का, क्योंकि आप देखेंगे कि ए किस में आ रहा है, सिर्फ एस में आ रहा है ना, इसीलिए आपको एस को ए का पेरेंट कहेंगे। और ए के जो भी पेरेंट्स है, लाइक एस है उसका पेरेंट है, तो उसको फॉलो लिख लेंगे। तो एस के फॉलोअर कौन है, सिर्फ डॉलर है, वो लिखेंगे। देन आप जाएंगे फॉलो बी पर। अब देखेंगे कि बी, आप सर्च करो, बी दो जगह पर है, एक ए के प्रोडक्शन में और एक बी के प्रोडक्शन में। तो अब बी को डी फॉलो करे तो डी के जो जो भी फर्स्ट है हमें ओ लिखना है। तो डी का फर्स्ट कौन है, एक डी है और एनकैप्सुलेशन। लेकिन अब ध्यान में रखें, अगर फॉलो में एनकैप्सुलेशन आता है तो हमें वो नहीं लिखना है, उसके पहले हमें क्या लिखना है, उसके पेरेंट्स के फॉलो लिखना है। तो डी में फॉलोअर आ रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ए के फॉलो, मतलब डी किस प्रोडक्शन में, ए में है, तो जो भी ए के पेरेंट्स है वो हम इस डी के साथ लिख देंगे। तो ए का कौन है, डॉलर है, हमने ओ लिखा। अब हम फिर से फॉलोअप बी का निकालेंगे, क्योंकि बी दो बार आया है इसीलिए। तो बी का फॉलोअर कौन है, सी है, लेकिन और सी के फर्स्ट कौन है, जी है, इसीलिए हम जी लिखेंगे। और इन दोनों को कंबाइन करके हम डी, जी और डॉलर लिख देंगे। अब हम किसको निकालना है, अब हम फॉलो अप सी का निकालेंगे। तो सी को देखें, इस पूरे अगर आपने सर्च किया तो सिर्फ सी इधर है, मतलब सी को कोई फॉलो नहीं। लेकिन आप कहेंगे
कि सी को तो एफ फॉलो करना ही, इन दोनों सी और एफ के बीच में स्लैश आ जाते तो वो दोनों भी अलग अलग वाले प्रोडक्शन हो गए, तो सी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम सी के जो भी पेरेंट है उसके फॉलो लिख देंगे। तो बी को कौन कौन फॉलो कर रहा है, डी, जी और डॉलर, तो हम लोगों ने वो लिख दिया। अब हम किसके फॉलो निकालेंगे, जो भी लास्ट बचा हुआ है डी, तो अब डी के फॉलोअर में हम देखेंगे कि डी को भी 2 बार फॉलो करे, एक ए वाला प्रोडक्शन और डी वाला। लेकिन मैं आपको एक खुशी की बात बता देती हूँ कि हमें डी का प्रोडक्शन मतलब एक डी टू डी नहीं निकालें, क्योंकि डी इस डी में है तो हमें उसका नहीं निकालना, मतलब खुद का खुद फॉलो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एक कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमें ये वाला डी का प्रोडक्शन मतलब इस वाले डी का फॉलो निकालना है। लेकिन इस वाले डी को कोई भी फॉलो नहीं कर, इसलिए इसके पेरेंट्स के जो भी फॉलो है लिखे। तो डी किस में आता है, ए में आता है, तो ए के कौन कौन फॉलो है, सिर्फ डॉलर है, तो हम वो डॉलर लिख देंगे। इसमें आपको एक बात बता देती हूँ, आप तो इधर हमने फर्स्ट टाइम फॉलो निकाले, लेकिन मैं अब आपको एक नोट वाला मतलब एक पॉइंट बता देती हूँ। नोट, अगर आप फर्स्ट निकालते हैं तो मैंने कहा आपको एस टेंस टू ए बी सी, सॉरी, अगर आप एस टेंस टू ए है, बी है, ए है, ऐसा होगा तो आप सिर्फ ये वाला टर्मिनल लेंगे, ये वाला टर्मिनल नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ एस निकालना है आपको, तब सिर्फ ये टर्मिनल लेंगे, आप ए वाला टर्मिनल नहीं लेंगे क्योंकि वो बाद में आता है। तो हमें फर्स्ट में सिर्फ जो वाला फर्स्ट टर्मिनल होगा सिर्फ वही लेना है, ये वाला नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।